नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुशील सरित द्वारा लिखित कहानी जादू की छड़ी सुनाने जा रही हूँ। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन पता नहीं क्यों केमिस्ट्री का पीरियड आते ही रवि को जैसे बुखार सा चढ़ जाता। क्या बोरिंग सब्जेक्ट है, खासकर प्रैक्टिकल तो जैसे पल्ले ही नहीं पड़ता। कल मंथली टेस्ट था और सर ने पहले ही कह दिया था, मंथली टेस्ट में पास ना हुए तो समझ लो। वैसे यह स्कूल भी रवि की समझ से परे था। अपना पिछला स्कूल कितना अच्छा था। माना कि उसकी बिल्डिंग इस जैसी बड़ी नहीं थी, लेकिन क्या लॉन और क्या उसके टीचर्स। देवेंद्र सर को ही लो, जो पूछो उसे प्यार से मिनटों में समझा देते कि कोई जिंदगी भर चाहे भी तो ना भूल पाए। एक यहाँ के सर हैं, एक तो इतना जल्दी बोलते हैं कि क्या बताया जाए, दूसरे कोई बात पूछो तो माथे पर ऐसे त्योरी चढ़ेगी कि दोबारा पूछने की हिम्मत ही ना पड़े। मम्मी को भी जाने क्या सूझी, जो अच्छा खासा स्कूल चेंज करवा दिया। क्या सोच रहे हो रवि, कहते हुए मिलन अंकल ने जब उसे टोका तो वह सब पका गया। मिलन अंकल कब उसके कमरे में आ गए उसे पता ही नहीं चला। नमस्ते अंकल, आप कब आ गए? अरे, मैं तो 10 मिनट से यहीं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम हो कि पता नहीं किन ख्यालों में खोए हुए हो। क्या बताऊं अंकल, जब से इस नए स्कूल में आया हूँ कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों, ऐसी क्या बात है? पिछली क्लास तक तो तुम्हारी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। मिलन अंकल के स्वरों में आश्चर्य उभर आया। अंकल, यहाँ आकर ना फिजिक्स पल्ले पड़ती है, ना ही बायो, और केमिस्ट्री तो जैसे खाने को दौड़ती है। मुझे तो अंकल कोई ऐसी जादू की छड़ी ला दीजिए जिससे यह सब कुछ आसान हो जाए। जादू की छड़ी? मिलन अंकल चौंके। हाँ अंकल, आपको याद है ना, आपने ही एक दिन मुझे बताया था कि अफ्रीका में एक ऐसी जादू की छड़ी पाई जाती है जो पलक झपकते ही सारी समस्या हल कर देती है। आपने यह भी कहा था कि आपका दोस्त अफ्रीका में रहता है। रवि ने अंकल को याद दिलाया। जादू की छड़ी की बात पर मिलन अंकल सोच में डूब गए। यह उनकी हमेशा की आदत है। मिलन अंकल सोचते रहे, फिर एकदम उठ खड़े हुए। ठीक है रवि, मैं अब एक हफ्ते बाद आऊँगा और जादू की छड़ी लेकर आऊँगा, कहकर मिलन अंकल कमरे से बाहर निकल गए। एक सप्ताह बीतते कितनी देर लगती है, लेकिन रवि को लगता कि अब की बार यह हफ्ता बीत ही नहीं रहा है। रोज सुबह उठकर वह कैलेंडर देखता। मिलन अंकल इतवार को आए थे, अगला इतवार जल्दी से आ जाए और अंकल वो जादू की छड़ी ले आए। बस इतवार भी आ गया। रवि की निगाहें सुबह से ही गेट पर थीं। मम्मी ने पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन रवि कुछ नहीं कहकर टाल गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अंकल का पता नहीं था। पता नहीं वह छड़ी मिली भी या नहीं। मिली होती तो आ न जाते, लेकिन मिलन अंकल वादे के पक्के हैं, आएंगे जरूर। रवि सोच ही रहा था कि मिलन अंकल गेट से आते दिखाई दिए। उनके हाथ में एक छड़ी देखकर रवि की आंखों में चमक आ गई। अंकल अंकल, छड़ी मिल गई? वह वहीं से चिल्लाया। हाँ भाई, अभी अभी मिली है, और देखो लिए चला आ रहा हूँ, कहते हुए अंकल अंदर आ गए। अरे भाई साहब, मम्मी ने किचन से ही मिलन अंकल को देख लिया। नमस्ते भाभी जी, आप जल्दी से मुझे एक कप चाय पिला दीजिए, क्योंकि मुझे अभी तुरंत गाड़ी पकड़नी है, कहकर अंकल रवि के कमरे में ही बैठ गए। 2 मिनट में मम्मी चाय ले आई। भाई साहब, ये क्या है? अंकल के हाथ में छड़ी देखकर मम्मी पूछ बैठी। ये जादू की छड़ी है, अफ्रीका से मंगाई है, कहते हुए अंकल ने चाय का प्याला हाथ में उठा लिया। जादू की छड़ी? मम्मी हंस पड़ी। हंसने की बात नहीं है भाभी जी, यह सचमुच जादू की छड़ी है और मैंने बड़ी मुश्किल से इसे मंगाया है, इस रवि के लिए। देखिएगा, इसके प्रभाव से न केवल रवि के लिए सारे विषय सरल हो जाएंगे, वरन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो इससे होते ही नहीं, चुटकी बजाते होने लगेगा। रवि, इसे तुम रखो, कहते हुए अंकल ने छड़ी,
जो लंबाई में मुश्किल से 1 फुट होगी, रवि को सौंप दी। अंकल, इसका प्रयोग कैसे होगा? रवि ने छड़ी को उलट पुलट कर देखा। जब भी तुम पढ़ो या प्रैक्टिकल करने बैठो, छड़ी को अपने सामने रखना है, लेकिन एक शर्त है, जब तक तुम पढ़ोगे या प्रैक्टिकल करोगे, छड़ी की ओर देखोगे नहीं। मगर देखोगे तो इसका असर नहीं होगा। अंकल ने रवि को समझाया और अच्छा भाभी जी, चलता हूँ कहकर चले गए। अंकल, अब कब आएंगे? रवि ने टोका। 2 दिन बाद, अंकल ने दरवाजे से झांककर कहा और चले गए। रवि छड़ी को लेकर उलट पलट कर देखने लगा। छड़ी में कोई बात तो जरूर थी। एक सिरे पर हाथी दांत की नक्काशी में कुछ उर्दू में लिखा हुआ था और छड़ी का आबनूसी रंग इतना काला, इतना चमकदार था कि अपना चेहरा देख लो। रात को खाना खाकर रवि जल्दी ही सो गया। सपने में भी उसे छड़ी ही दिखाई देती रही। वैसे भी वह उसे साथ लेकर ही सोया था। सुबह उठकर नहा धोकर वह जब स्कूल के लिए चला तो उसने छड़ी भी बस्ते में रख ली। क्लास में पढ़ते पढ़ते उसने कई बार छड़ी को हाथ लगाकर देखा। प्रैक्टिकल रूम में भी वह छड़ी को साथ ले गया और उसने सामने रख लिया, लेकिन बीच बीच में उसे देखने से वह अपने आप को नहीं रोक पाया। फिर भी उसे लगा कि उस दिन न केवल क्लास में काफ़ी कुछ ठीक समझ में आया, वरन प्रैक्टिकल में भी उसका मन लगा। फिर दूसरे दिन तो कमाल ही हो गया। केमिस्ट्री, जो उसे सबसे बोर लगती थी, उसका प्रैक्टिकल उसने बड़ी आसानी से कर लिया। अब तो हर दिन यही होने लगा। छड़ी उसके पास रहती और उसे लगता कि पढ़ाई उसके लिए खेल जैसी हो गई है। धीरे धीरे परीक्षाएं आ गई। परीक्षा में भी वह इतने आत्मविश्वास के साथ बैठा कि उसके क्लास के साथी आश्चर्यचकित रह गए। परिणाम भी आशानुकूल निकला। रवि के न केवल क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, बल्कि केमिस्ट्री में उसे डिस्टिंक्शन मिली थी। यह बस उस छड़ी का कमाल था। रिजल्ट कार्ड लेकर वह साइकिल से घर की ओर चला तो हमेशा की तरह छड़ी उसके बैग में पड़ी थी। एक तो सबसे ज़्यादा नंबर लाने की खुशी, दूसरे केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन की खुशी। रवि के पैर पैडल पर कुछ ज़्यादा ही तेज पड़ रहे थे। आखिर घर जाकर मम्मी पापा को यह कार्ड दिखाना था और मिलन अंकल से भी मिलना था, जिनकी लाई छड़ी के कारण इतना अच्छा रिजल्ट आ सका। घर आते आते 12 बज गए। मम्मी गेट पर ही उसका इंतज़ार कर रही थी। मम्मी, मैं फर्स्ट आया हूँ और केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन भी है। साइकिल एक और लगभग फेंकते हुए ही उसने कहा और बैग से रिजल्ट कार्ड निकालने लगा। बैग में हाथ डालते ही उसका दिल धक से रह गया। अरे, मेरी छड़ी कहाँ गई? हठात उसके मुंह से निकला। उसने जल्दी जल्दी पूरा बैग छान मारा। छड़ी नहीं थी। फर्स्ट आने की खुशी एक क्षण में काफूर हो गई। क्या बात है रवि, क्यों परेशान हो? पापा ने कमरे के बाहर आकर उसे परेशान देख पूछा। पता नहीं मेरी छड़ी कहाँ चली गई। रवि अब भी बैग टटोल रहा था। क्या हुआ रवि? मिलन अंकल भी कमरे से बाहर आ गए। अंकल, आपने जो छड़ी दी थी वह आज कहीं खो गई। कहते कहते रवि उदास हो गया। रिजल्ट क्या रहा? मिलन अंकल के स्वर में उत्सुकता थी। इस बार अपना रवि सबसे ज़्यादा नंबर लाया है, मम्मी ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा। फिर तो मिठाई खिलाइए भाभी जी, मिलन अंकल चहके। लेकिन अंकल, मेरी छड़ी तो। रवि अब भी सुस्त था। अरे भाई, छड़ी और आ जाएगी, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, मिलन अंकल ने तसल्ली दी। लेकिन अंकल, वो तो जादू की छड़ी थी, दोबारा कहाँ से आएगी? रवि के स्वर से जैसे परेशानी जा ही नहीं रही थी। अच्छा रुको, मैं अभी आया, कहकर मिलन अंकल ने रवि की ओर 4 छड़ियाँ बढ़ा दी। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सचमुच बिल्कुल वैसी ही छड़ियाँ तो थीं।
तो क्या ये भी जादू की हैं? रवि की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी जल्दी इतनी छड़ियाँ आप कहाँ से ले आए? रवि को आखिर पूछना ही पड़ा। हासिम अली छड़ी वाले से, मिलन अंकल ने तपाक से उत्तर दिया। यानी ये जादू वाली नहीं है? रवि के स्वर में हल्की नाराजगी उभर आई। पहले वाली भी नहीं थी, मिलन अंकल ने उसी स्वर में उत्तर दिया। क्या मतलब? अब चौंकने की बारी रवि की थी। देखो रवि, ना तो वह जादू की छड़ी थी, न ये। सच तो यह है कि तुम्हारा विश्वास और उसी विश्वास के सहारे की गई तुम्हारी मेहनत ही वह जादू की छड़ी है, जिससे न केवल तुम्हारा पढ़ने में मन लगा, वरन तुम्हें नंबर भी अच्छे मिले। और यही जादू की छड़ी आगे भी तुम्हारे काम आएगी। कहते हुए मिलन अंकल ने एक रसगुल्ला उसके मुंह में रख दिया। जब तक रसगुल्ला रवि के मुंह में रहा, रवि मिलन अंकल की बात पर ही गौर करता रहा। धीरे धीरे उसे सब समझ में आ गया। ठीक है अंकल, लेकिन ये छड़ियाँ रखूँगा अपने कमरे में ही। ये मुझे याद दिलाती रहेंगी कि जादू क्या होता है। कहते हुए रवि ने उन चारों छड़ियों को बड़े करीने से कमरे की दीवारों पर सजा दिया, और वे छड़ियाँ आज तक रवि के कमरे की दीवारों पर सजी हुई हैं। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, यह कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।